Hello students, welcome to SKLGD online classes. We will discuss about in this video, a computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a set of arithmetic or logical operation automatically. So let's study about computer and its variables in details in this video. So let's start. Our chapter name is Computer System. Our first topic is what is a computer? What is a computer? A computer is an electronic device that store and process digital information. बच्चों, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा को इनपुट करते हैं। सीपीयू की सहायता से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड ये इंफॉर्मेशन को हम रिजल्ट, नंबर, वर्ड्स, इमेज, साउंड आदि को आउटपुट डिवाइस के द्वारा देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों से मिलकर बना है। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर। नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर This is a set of instructions that are given to the computer to perform a particular task is called software. बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, MS वर्ड, पेंट एक्सेट्रा ये सॉफ्टवेयर ही हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शनली। सो फर्स्ट टॉपिक इज CPU। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इट परफॉर्म्स द बेसिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सीपीयू की 3 मेन यूनिट होती हैं। फर्स्ट है सीयू, सेकंड एएलयू, थर्ड है एमयू। आइए इसको हम डिटेल्स में जानते हैं। सीयू, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट control and coordinate the action of the other components. ALU stand for arithmetic and logical operation. ALU perform numeric operation like plus, minus, division, multiplication, and logical operation means comparison यानी कि तुलना करना। MU stand for memory unit. This is the storage unit of CPU. Next topic है data storage device of computer. Computer memory is used to store information and program. Computer store data in digital form. बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह के डिवाइस होती है। फर्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकंड है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बच्चों, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर मेमोरी की एक्चुअल पार्ट है। इसे डिटेल में समझेंगे हम। फर्स्ट है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का यूज़ इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर के लिए किया जाता है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी डिसअपियर हो जाती है। इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश को सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। कैश मेमोरी की स्पीड फास्ट होने के कारण प्रोसेस की स्पीड भी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट है रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम का यूज़ डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें स्टोर डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस से भी जान सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते हैं तो डाटा लॉस नहीं होता है। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है।
अब हम कुछ स्टोर डिवाइस की डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले है फ्लॉपी डिस्क। यह एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। यह अब यूज़ में नहीं आती है क्योंकि इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं हो पाता था। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम बात करेंगे डीवीडी की। डीवीडी इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी में सीडी की अपेक्षा 6 टाइम्स डाटा स्टोर कर सकते हैं। यह सीडी रोम की तरह ही दिखती है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक्चुअली में कंप्यूटर में जो भी हम स्टोर करते हैं वह हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। इसको HD या HDD से भी जानते हैं। इसमें पावर ऑफ होने पर भी डाटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस एंड यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसको पेन ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव में डाटा को रीराइट एंड रिमूव भी कर सकते हैं। USB एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। ये साइज़ में बहुत छोटी होती है, फिर भी इसमें डाटा को स्टोर करने की क्षमता CD और DVD से भी ज़्यादा होती है। पेन ड्राइव मार्केट में 4GB, 8GB, 16GB, 32GB में अवेलेबल है। बच्चों, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउस। माउस इज़ अ हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइस विच अलाउ द यूज़र टू कंट्रोल द कर्सर। माउस 3 टाइप के होते हैं: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड कॉर्डलेस माउस। नेक्स्ट टॉपिक है टच पैड। अ टच पैड इज़ अ इनपुट डिवाइस फाउंड इन लैपटॉप। टच पैड को ऑपरेट करने के लिए स्क्रीन पर फिंगर से ड्रैग करना पड़ता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ये टाइपराइटर की तरह ही दिखता है। इसमें कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जैसे एस्केप की, कंट्रोल की, अल्टरनेट की एंड F1 to F12 कीज़ जिसको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंटर के। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज़ पेपर पर प्रिंट आउट में होता है और जिसको हार्ड कॉपी कहते हैं, और जहाँ फाइल के रूप में कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। बच्चों, प्रिंटर कई तरह के होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर के। इंकजेट प्रिंटर, इस प्रिंटर पर वर्ड को प्रिंट करने के लिए स्प्रे इंक से स्प्रे किया जाता है। ये स्लो प्रिंटिंग करता है। ये एक बार में एक ही पेपर को प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंटर है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर हाई क्वालिटी का है। इसकी इंक टोनर के द्वारा पेपर पर प्रिंट करती है। ये बहुत महंगा प्रिंटर होता है लेकिन फास्ट प्रिंटिंग करता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या डिफरेंस होता है? चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये डिपेंड करता है हमारे वर्क पर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेस्कटॉप एंड अ लैपटॉप? लैपटॉप कंप्यूटर आर पोर्टेबल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप को कई घंटों तक बिना पावर प्लग लगाए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बैटरी होती है और बैटरी को रिचार्ज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेस्कटॉप। अगर हमें एक जगह पे वर्क करना है जैसे ऑफिस हो या घर, तो पीसी बेस्ट ऑप्शन है। डेस्कटॉप में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या
उसमें सेट करवा सकते हैं। डेस्कटॉप में CPU के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। डेस्कटॉप में CPU को अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, लैपटॉप में नहीं। मदरबोर्ड को डेस्कटॉप से आसानी से चेंज किया जा सकता है, लेकिन लैपटॉप में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वाई यू नीड UPS फॉर योर डेस्कटॉप। बच्चों, मान लो आप कंप्यूटर पर इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हों और अचानक पावर ऑफ हो जाए। अगर आपकी फ़ाइल सेव है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फाइल सेव नहीं है तो क्या होगा? इस सिचुएशन में UPS आपकी हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, UPS क्या है? UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। UPS कंप्यूटर को कंटिन्यूस पावर सप्लाई करता है जब मेन पावर ऑफ हो जाए तब। ये जनरेटर की तरह थ्रू आउट सप्लाई नहीं करता, ये एक स्टोरेज डिवाइस जैसा है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। जब पावर फेल हो जाता है तब ये सप्लाई देता है। इन सिंपल टर्म्स, they perform the major function of power backup for limited time. UPS also regulate the voltage and give constant output supply to the computer as well. तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। आपको इस वीडियो में टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम।